लव जिहाद विरोधी कानून को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने से रोक दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं हो सकते जिन्होंने अंतर धार्मिक विवाह में बल या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं दिखाया। अदालत ने फैसला सुनाया कि वयस्कों के बीच स्वतंत्र सहमति और प्रलोभन या धोखाधड़ी के बिना अंतर धार्मिक विवाह को गैर कानूनी रूपांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता। अदालत ने एक याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें 2021 के संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसे व्यक्तियों की पसंद और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने और व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वायत्तता पर हमला करने के रूप में देखा गया था। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह पर उसके समक्ष पेश न होने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल मार्च में सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति कैलाश उत्तमचंद चांदीवाला के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। सरकार के एक वकील ने गुरुवार को बताया कि सिंह के बुधवार को आयोग के समक्ष पेश न होने पर उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच मामले में ममता सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। हालांकि इस फैसले से ममता सरकार खुश नजर नहीं आ रही है। ममता सरकार ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी को अब बोलने का मौका मिल गया है और उसने कहा कि इस फैसले ने सरकार को उजागर कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि तालिबान के मामले में भारत को खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत दी कि काबुल में दूतावास खोल देना चाहिए और राजदूत को वापस भेज देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि तालिबान बदला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिन्हा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहे, विदेश मंत्रालय के साथ साथ ही वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत प्यार करते हैं, वहां पाकिस्तान लोकप्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि हर देश अपने हित साधता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार के खतरों से सुरक्षित रखने संबंधी एक उन्नत प्रौद्योगिकी कैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी उद्योगों को दी गई है ताकि भारतीय वायुसेना और वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में उपकरणों का उत्पादन किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक प्रयोग के बाद इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।